बृहस्पति ग्रह। इस ग्रह को सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसा विचार आता है कि ये सबसे सौम्य और सबसे परोपकारी और सकारात्मक ग्रह है। जी हाँ, लेकिन बृहस्पति ग्रह भी चूंकि सौरमंडल का ही हिस्सा है और हमारे ज्योतिषीय विज्ञान के हिसाब से भी बृहस्पति ग्रह शुभ और अशुभ फल देता है। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति भी अगर दूषित है या मंदी स्थिति में है तो उसके कुछ ऐसे रूप होते हैं जिनको कि हम देखकर भी समझ जाते हैं कि हमारी कुंडली में बृहस्पति मंदा है या दूषित है। तो अगर दूषित है, मंदा है, तो वो हमको उस तरह के ही प्रभाव देता है। अब कैसे पहचान करें? चलिए आज मैं आपको कुछ पहचान बताता हूँ दूषित या मंदे बृहस्पति की। आप उसको देखिए अपनी कुंडली में, क्या ये जो पहचान मैं आपको बताने वाला हूँ ये उससे मैच कर रही हैं? तो आप बृहस्पति के उपाय करिए जो मैं आगे बताऊंगा इस वीडियो में। देखिए, अगर तो आपका सोना खोता है, ठीक है, आपके पास सोना रखा है, खो गया, नहीं मिला, तो ये मानिए कि कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह दूषित या कमजोर स्थिति में है। दूसरी बात, अगर बृहस्पति कमजोर है तो आपके बीच का ये चोटी का हिस्सा होता है ना, जहाँ पीछे चोटी होती है सर में, सेंटर में, उसके बाल अपने आप उड़ना शुरू हो जाएंगे, झड़ने लगेंगे अकारण कई बार। ये भी एक पहचान है कि बृहस्पति आपका दूषित है। आप अपने बड़े बुजुर्गों का, पिताजी का अपमान करने लगें, बहस या उनका सम्मान करना बंद कर दें, साधु संतों, पुजारियों, पंडितों या किसी भी धार्मिक व्यक्ति का उसका आप अपमान करने लगें, धर्म का अपमान करने लगें, किसी के भी, जरूरी नहीं कि आप अपने धर्म का अपमान करें, अपने का भी कर सकते हैं, किसी दूसरे के धर्म का अपमान कर सकते हैं, तो ये मानिए आपका बृहस्पति दूषित है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको आपके सपने में आपके पूर्वज जो इस दुनिया में अभी नहीं है वो आके नाराज दिखाई दें या उनकी नाराजगी कुछ आपको दिखाई दे, महसूस हो, तो समझिए आपका बृहस्पति कहीं ना कहीं दूषित या मंदा हो रहा है। ये भी एक बहुत प्रबल पहचान है। ये सब वो पहचान मैं आपको बता रहा हूं समझने के लिए कि ये रोज की दिनचर्या में आपके सामने से गुजरती है। तो अगर ऐसा आपके जीवन में भी हो रहा है तो आप ये मान चलिए आपका बृहस्पति कहीं ना कहीं दूषित या मंदी स्थिति में है। उसको उपाय क्या करना है ये मैं भी आगे आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, जब ऐसा होता है तो आपके मान सम्मान का नुकसान होना शुरू हो जाता है समाज में। इंसान दर दर इधर उधर भटकता रहता है, उसका मान सम्मान की क्षति होनी शुरू हो जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन अचानक शुरू हो गया। आपके घर में, मकान में या उसकी चार दीवारी में कहीं ना कहीं पीपल के पेड़ का निकल आना अचानक, उसका जन्म शुरू हो जाना, यानी आपका बृहस्पति मंदा या दूषित है। एक और पहचान, अगर ऐसा व्यक्ति गले में अपना बृहस्पति की माला ही पहन लेता है बिना किसी से पूछे समझे, उसको शौक में मन में आया, बृहस्पति की माला ली और वो माला गले में डाल ली, पहने घूम रहा है, ये भी एक पहचान है। अगर अचानक कोई आप मिस करता है तो उसको देखिए। इसके अलावा ऐसा जातक अपनी आत्म प्रशंसा में ही लगा रहता है, सब जगह घूम घूम के जा के जिससे मिलता है, जहां भी किसी भी विषय के बारे में अपना ज्ञान देना शुरू कर देता है और अपने को बहुत ज़्यादा ज्ञानी बताना शुरू कर देता है, यानी अपना आत्म प्रशंसक बताना शुरू कर देगा पब्लिक में। इससे उसके मान सम्मान की भी क्षति होती है और ये पहचान है कहीं ना कहीं उसका बृहस्पति दूषित अवस्था में। एक और पहचान आपके घर से संबंधित, अगर आपके घर में वायु का प्रवेश एकदम सीधा शुरू हो जाए अचानक, या वायु का प्रवेश बिल्कुल बंद हो जाए, अवरोध हो जाए, तो भी मानिए कि आपका बृहस्पति मंदा है। ठीक। एक और पहचान बताता हूं आपको, ऐसा व्यक्ति जिसका बृहस्पति दूषित है वो अचानक अपने घर में मंदिर का निर्माण करा लेगा,
और सडनली धर्म की तरफ, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठानों में एकदम से एंटर कर जाएगा, खूब पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान ये शुरू कर देगा एकदम, यानी आपका बृहस्पति दूषित है। तो दोस्तों ये कुछ पहचान मैंने आपको बताई जो आम और रोज की दिनचर्या में आप देख सकते हैं क्या आपका बृहस्पति कहीं दूषित तो नहीं है, कहीं मंदा तो नहीं हो रहा है, जिससे कि आपको अपने कार्यों में उतनी सफलता ना मिल पा रही हो। तो इसको सही करने के लिए भी चलिए मैं कुछ उपाय बताता हूं आपको। पहला, आप किसी भी मंदिर में या धार्मिक स्थान में पीले वस्त्र, पीले फल या सोने का दान करें अपनी यथा शक्ति के अनुसार। इससे आपको दूषित या मंदे बृहस्पति को सही करने में मदद मिलेगी। घर के आसपास अगर कोई पीपल का पेड़ लगा हो तो उसकी सेवा करें, उसमें जल दें, उसकी सेवा करें। तीसरा, जिस भी ग्रह के कारण अगर आपका बृहस्पति ग्रह दूषित या मंदा हो रहा है तो उस ग्रह का उपाय करें और उस ग्रह से संबंधित दान साधु संतों को करें। ठीक है। एक उपाय और देखिए, अगर ऐसा है तो आप अपने बड़े बुजुर्गों की, साधु संतों की या धार्मिक इस तरह के जो भी व्यक्ति होते हैं उनका सम्मान करें। अपने बड़े से सम्मानपूर्वक पेश आएं, अपमान ना करें, बहुत जरूरी है। इसके अलावा मंदिर जाएं या आपका जो भी धर्म है उसके हिसाब से अपने धार्मिक स्थल पर जाकर आधा घंटा बिताएं, धार्मिक किताबों का अध्ययन करें यानी उन्हें पढ़ें। इससे भी आपको अपने दूषित और मंदे बृहस्पति को ठीक करने में मदद मिलती है। देखिए, हर बार कोई महंगा उपाय बताना या पूजा पाठ करा देने से ही हर ग्रह को ठीक नहीं किया सकता। अपनी दिनचर्या में कुछ चीज़ों को जोड़ के उनको अपनाते हुए करने से भी आपके कुछ ग्रह ठीक होते हैं। मेरा स्ट्रांग बिलीव इस चीज़ पर भी है। महंगे व्रत, पूजा पाठ बताना बहुत आसान है, इसलिए मैं इस तरह के आसान उपाय आपके साथ हमेशा शेयर करता हूँ। इन उपायों को आप करिए। इससे करने से आपको बृहस्पति से संबंधित अगर इस तरह के कोई सिम्टम दिखाई देते हैं दूषित या मंदा होने के, तो इन उपायों को करने से आपके उन चीज़ों में सुधार होता हुआ भी आपको स्वयं महसूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इनको करिएगा। और चलते चलते हमेशा की तरह एक विनम्र निवेदन कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने चाहने वालों, सगे संबंधियों को, अपने मित्रगणों को या जिनको से भी आप परिचित हैं उनको ये शेयर करें, फॉरवर्ड करें, जिससे कि वो लोग भी इन चीज़ों को देख के इनका लाभ ले सकें। और आपके और मेरे प्रयत्न से अगर किसी के जीवन में सुधार होता है तो ये हमारे और आपके लिए एक बहुत ही हर्ष का विषय होगा। धन्यवाद।